स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, हमने पिछले एपिसोड में हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार बताए जाते हैं उनके विषय में चर्चा की थी और उनमें से भी पहले 3 संस्कार गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांत नियन संस्कार के विषय में थोड़ा बहुत बतलाया था। आज हम चर्चा करेंगे इसके उपरांत जो भी संस्कार हैं हिंदू धर्म के मुताबिक उनके विषय में। जातकर्म संस्कार, शिशु के जन्म के बाद इस संस्कार को किया जाता है। यह संस्कार गर्भ में उत्पन्न दोषों को खत्म करने वाला होता है। इस संस्कार में नवजात बच्चे को अनामिका उंगली या फिर सोने की चम्मच से शहद और घी चटाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि घी आयु बढ़ाने वाला होता है और पित्त व वात नाशक होता है और शहद कफ नाशक होता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित करके चटाने के बाद पिता यज्ञ भी करता है तथा 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण किया जाता है। इसके बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना की जाती है। नामकरण संस्कार, शिशु के जन्म के बाद नामकरण संस्कार बहुत ही जरूरी माना जाता है। किसी ब्राह्मण या ज्योतिष के द्वारा बच्चे का नाम सुझाया जाता है। यह संस्कार शिशु के जन्म के 11वें दिन होता है, क्योंकि हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक अशोच यानी कि सूतक माना जाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार अनेक कर्मकांडी विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र अथवा शुभ दिन में करना उचित मानते हैं और इस संस्कार का सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। निष्कर्मण संस्कार, शास्त्र ज्ञाताओं के अनुसार इस संस्कार को बच्चे की आयु की वृद्धि की कामना करने के लिए किया जाता है। यह संस्कार जन्म के 4थे या 6ठे माह में किया जाता है। निष्कर्म का अभिप्राय है बाहर निकलना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराया जाता है। इसके पीछे मनुष्यों को शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की प्रार्थना की जाती है। अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार के द्वारा बच्चे के वो सभी दोष नाश हो जाते हैं जो दोष माता के पेट में रहते हुए शिशु में आ जाते हैं। इस संस्कार के माध्यम से नवजात बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है तथा उसकी लंबी आयु की कामना की जाती है। इससे पूर्व शिशु केवल पेय पदार्थों पर जीवित रहता है, विशेषकर मां के दूध पर आधारित। अन्न, जिसे शास्त्रों में प्राण कहा जाता है, उसको ग्रहण कर शारीरिक व मानसिक रूप से अपने आप को बलवान व प्रबुद्ध बनाया जाता है। तन और मन को सुदृढ़ करने में अन्न का सर्वाधिक योगदान रहता है, इसलिए अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार, इस संस्कार को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार में बच्चे के पहले वर्ष के अंत में या तीसरे अथवा 5वें अथवा 7वें वर्ष के पूर्ण होने पर बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य शिशु को बल, आयु, तेज इत्यादि प्रदान करना है। जन्म के समय उत्पन्न अपवित्र बालों को हटाकर बालक को प्रखर बनाया जाता है। 9 माह तक गर्भ में रहने के कारण कई दूषित कीटाणु उसके बालों में रहते हैं। मुंडन संस्कार से इन दोषों का सफाया किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह संस्कार को शुभ मुहूर्त में करने का विधान है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यह संस्कार संपन्न किया जाता है। विद्यारंभ, विद्या आरंभ संस्कार के क्रम के बारे में हमारे आचार्यों में मत भिन्नता है। कुछ आचार्यों का मत है कि अन्नप्राशन के बाद विद्यारंभ संस्कार होना चाहिए। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह संस्कार चूड़ाकर्म के संस्कार के बाद होना चाहिए। विद्यारंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। पुरातन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता था और उसको अक्षरबोध करवाया जाता था। माँ बाप तथा गुरुजन पहले मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएं आदि का अभ्यास कराते थे, जिससे गुरुकुल में पढ़ाई करने में कठिनाई ना हो। यह संस्कार भी शुभ मुहूर्त में किया जाता। कर्णवेद, इस संस्कार में बच्चे के कान छेदे जाते हैं। इस संस्कार को शिशु के जन्म के बाद 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के बीच में किया जाता है।
हमारे मनीषियों ने सभी संस्कार को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया है। कर्ण वे संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही संस्कार का मूल उद्देश्य है। इस संस्कार में बालक के कानों में आभूषण आदि भी पहनाए जाते हैं, जिससे उसको सौंदर्य बोध भी होता है। यज्ञोपवीत अथवा उपनयन संस्कार यह बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र है। प्रजापति ने स्वाभाविक रूप से इसका निर्माण किया है। यह आयु को बढ़ाने वाला, बल और तेज प्रदान करने वाला है। इस संस्कार के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष उल्लेख किया गया है। इस संस्कार में बालक को पूजा और विधि विधान के साथ जनेऊ धारण करवाया जाता है। जनेऊ में 3 धागे होते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में इस संस्कार के बाद ही बालक को वेदों के अध्ययन के विषय में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए भेजा जाता था, और तभी वो इसका अधिकारी भी होता था। वेदारंभ, पुरातन काल में संस्कार से शिशु की शिक्षा भी प्रारंभ कराई जाती थी। इसके लिए किसी विद्वान द्वारा शुभ मुहूर्त बताया जाता था। यह संस्कार ज्ञान अर्जन से संबंधित है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना आरंभ करता है। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा प्रकाश नहीं माना गया है। प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्व रखता था। यज्ञोपवीत के बाद ही बालकों को गुरुकुल में भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने की व संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे। इस संस्कार को जन्म से 5वें या 7वें वर्ष में किया जाता है। यह संस्कार प्राय वसंत पंचमी वाले दिन किया जाता था। केशांत, प्राचीन काल में बच्चे गुरुकुल में ही पढ़ते थे। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, तब बच्चों को गुरुकुल में ही केशांत संस्कार करवाया जाता। इस संस्कार में दाढ़ी बनाने की स्वीकृति दी जाती थी। संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई भी की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। यह संस्कार भी शुभ मुहूर्त देखकर ही किया जाता था। समावर्तन संस्कार, गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। शिक्षा के पूर्ण होने के बाद जब कोई बालक अपने गुरु की इच्छा से ब्रह्मचर्य के बाद अपने घर लौटता था, तो उसे समावर्तन संस्कार कहते थे। इस संस्कार को प्राचीन समय में दूध व स्नान संस्कार भी कहा जाता। इस संस्कार के बाद एक ब्रह्मचारी बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता था। स्नातक की उपाधि आचार्यों द्वारा प्रदान करने के पश्चात ही कोई भी बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण करता था तथा अपने आचार्यों एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद अपने घर के लिए विदा लेता था। विवाह, मैंने अपने एक पहले एपिसोड में बताया था कि विवाह 8 प्रकार के हो। समय के अनुसार इनका स्वरूप भी बदलता गया, परंतु वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा किया गया विवाह सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। स्त्री और पुरुष के जीवन में यह संस्कार बहुत ही महत्व रखता है। लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने का हमारे शास्त्रों में विधान है। इसके बाद ही कोई युवक विवाह संस्कार के द्वारा पुरुष स्त्री को सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना के बाद ही अपने घर लेके आता है। उसके बाद धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करता है। और अंतिम संस्कार है जब इंसान अपने जीवन की यात्रा के अंतिम पलों में पहुंच जाता है, अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि को अंतिम अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। आत्मा में अग्नि का आधान करना ही अंत्येष्टि संस्कार है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर को विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासना शांत हो जाती। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सहज ढंग से इहलोक और परलोक की कल्पना की गई। जब तक जीव शरीर धारण करता है तब तक वह इहलोक में माना जाता है, और उसके बाद जब वो प्राण छोड़ देता है तब उसको परलोक का गामी मानते हैं। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। इसी कल्पना के तहत मृतदेह की विधिवत क्रिया की जाती है और यह जीवन के यात्रा का अंतिम संस्कार हो।
तो साथियों, हमने आज के और एक पिछले एपिसोड के द्वारा जाना कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं और ये ऐसा माना जाता है कि ये जो भी संस्कार हैं ये बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से बनाए गए हैं और जिसका अच्छी संतान और अच्छा जीवन जीने के लिए हर मनुष्य को इनका पालन करना आवश्यक भी माना गया है। ऐसा हमारे ऋषि मुनियों की कल्पना है और उनका निर्देश भी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे एक बार फिर प्रार्थना कर लूं, यदि आपने अभी तक स्वरकथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, जिससे हमारा उत्साह भी बढ़े और हम और नई नई हिंदू धर्म में जो मान्यताएं हैं उनको लेकर आपके सामने आ सकें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।